Good morning, students. Today we are starting new chapter number 3, data link layer. Okay, this is the next layer of physical layer. Okay, so here data link layer has some design issues. ठीक है, मतलब data link layer की ड्यूटी क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सर्विस प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर, framing, error control and flow control. Now we will see one by one. Okay, अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर है, फ्रेमिंग है, एरर कंट्रोल है. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वन बाय वन दिखाया है. ठीक है, कि किस टाइप का है. अब देखो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. सर्विस प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर मतलब नेटवर्क लेयर में से जो डेटा आता है वो डेटा लिंक लेयर को मिलता है. मतलब एज इट इज़ जो भी डेटा पैकेट में आता है वो डेटा लिंक लेयर को मिलता है. नेक्स्ट वन इज़ फ्रेमिंग. तो दैट इज़ द सेकंड ड्यूटी ऑफ डेटा लिंक लेयर. जो पैकेट में डेटा आता है उसको इक्वल साइज 8 बिट फ्रेम में डिवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की है. नेक्स्ट एरर कंट्रोल. अगर एरर जनरेट होती है तो उसको कंट्रोल कैसे करते, उसकी टेक्निक्स भी है. ठीक है, तो कैसे एरर को कंट्रोल करेंगे. एंड फोर्थ वन इज़ अ फ्लो कंट्रोल. ठीक है, फ्लो कंट्रोल मतलब जो भी डेटा हम सेंड करते हैं, ठीक है, उसका फ्लो अगर ज़्यादा है तो उस फ्लो को कैसे कंट्रोल करेंगे, दैट इज़ फ्लो कंट्रोल. अब डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस क्या है. सो फर्स्ट वन इज प्रोवाइड सर्विस इंटरफेस टू द नेटवर्क लेयर. मतलब डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में जो इंटरफेस है, ठीक है, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम नेटवर्क टू डेटा लिंक लेयर एंड डेटा लिंक लेयर टू नेटवर्क लेयर. नेक्स्ट इज डीलिंग विथ ट्रांसमिशन एरर्स. जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो उस जो एरर जनरेट होती है, ठीक है, आपको पता है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में क्या है, इट यूजेस 0 and 1. ठीक है, सो कई बार ऐसा होता है कि 1 becomes 0 and 0 becomes 1. यस, सो दैट इज़ ट्रांसमिशन एरर. तो उस एरर को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर. कि बहुत सारी मेथड्स है उसके थ्रू हम एरर को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग डेटा फ्लो. स्लो रिसीवर्स नॉट स्वैम्प्ड बाय फास्ट सेंडर्स. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सेंडर है, ठीक है, उसकी मशीन की स्पीड रिसीवर की मशीन की स्पीड से ज़्यादा है. ठीक है, तो क्या होगा, तब क्या होता है कि रिसीवर साइड कंजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है. कंजेशन मतलब ट्रैफिक. ठीक है, कि रिसीवर अभी पैकेट्स अभी रिसीव कर ही नहीं रहा है, तब तक तो सेंडर ने बहुत सारे दूसरे पैकेट्स भी सेंड कर दिए हैं. तो जो डेटा फ्लो की जो स्पीड है सेंडर की, उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे. तो रिसीवर क्या करता है कि रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंड करता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसकी स्पीड है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज रिसीवर सेंडर को सेंड करता है. तो सेंडर को पता चलता है कि उसको अपनी स्पीड है वो स्लो करनी है. ठीक है, तो इस तरह से डेटा फ्लो की स्पीड है वो रेगुलेट होती है. नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर. ठीक है, हमें वो ड्यूटी है, ठीक है, जो हमने देखी ये डिज़ाइन इश्यूज़ में. तो हम देखते हैं क्या है. सो ईयर प्लेसमेंट ऑफ डेटा लिंक प्रोटोकॉल. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये राउटर है. ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर प्रोसेस है. मतलब यहाँ पे डेटा लिंक लेयर प्रोसेस आती है, पैकेट यहाँ पे आता है, राउटिंग प्रोसेस होती है. ठीक है, फिर से यहाँ पे डेटा लिंक प्रोसेस होती है, डेटा लिंक प्रोटोकॉल में यहाँ पे सामने जाता है. ठीक है, वही प्रोसेस यहाँ पे होके ऊपर होके यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के थ्रू यूज़र को मिलेगी. ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे डेटा है, तो डेटा लिंक लेयर की प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे ये फ्रेम आती है. ठीक है, फ्रेम में से डेटा फिर पैकेट में जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में जो राउटर होता है, ठीक है, दो सेंडर और रिसीवर है,
ठीक है। तो डायरेक्टली डेटा सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, तो उसको नहीं मिल जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि राउटर होता है, राउटर सिग्नल को कैच करता है और फिर आके फॉरवर्ड करता है। ठीक है। सो दैट इज़ राउटिंग प्रोसेस। ठीक है। और इस तरह से डेटा है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन सेंड होता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर, हमने देखा कि नेटवर्क लेयर के को सर्विस प्रोवाइड कर, पर किस टाइप की सर्विस है। तो फर्स्ट है अनएक्नोलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, एक्नोलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, एक्नोलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड मतलब यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर है वो नेटवर्क लेयर को ये 3 सर्विस प्रोवाइड करता है। अनएक्नोलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, एक्नोलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, एक्नोलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ठीक है। अनएक्नोलेज्ड मतलब विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द रिसीवर सेंडर इज ट्रांसमिटिंग डेटा, दैट इज कनेक्शनलेस सर्विस। और रिसीवर है वो भी सेंडर को इन्फॉर्म नहीं करता है। एक्नोलेज कनेक्शनलेस सर्विस, तो यहाँ पे क्या है कि सेंडर तो इन्फॉर्म करता है, ठीक है, पर यहाँ पे रिसीवर नहीं करता है। यहाँ पे सेंडर भी करेगा और रिसीवर भी करेगा कि मुझे डेटा सेंड मैंने किया है, रिसीवर बोलेगा कि हाँ मुझे मिल गया है। तो दोनों साइड से यहाँ पे डीप में दिखाया है। तो फर्स्ट है अनएक्नोलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस। सो लॉसेस आर टेकन केयर ऑफ हायर लेयर्स, मतलब हायर लेयर्स मतलब जो नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, फिर एप्लीकेशन लेयर है। तो जो ऊपर वाले जो लेयर्स है, ठीक है, तो जो डेटा जब सेंड होता है फ्रॉम एप्लीकेशन टू डाउन लेयर्स, तो अगर डेटा कोई लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की है। सेकंड, यूज्ड ऑन रिलायबल मीडियम लाइक कोक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर वेयर एरर रेट इज़ लो। अगर कम एरर जनरेट हुई है, ठीक है, तो हम कोक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। मतलब उसका यूज़ अगर होता है तो मतलब एरर रेट लो होगा। जब भी गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन होता है तब एरर रेट लो रहता है, बट जब अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन रहता है तो कंपेयर टू गाइडेड मीडिया उसमें लॉस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट फॉर वॉइस वेयर डिले इज़ वर्स दैन बैड डेटा। ठीक है। तो अगर एप्रोप्रिएट फॉर वॉइस, ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जिस तरह से डेटा हम वेव फॉर्म में सेंड करते हैं, सो डिले इज़ वर्स दैन बैड डेटा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भले ही डेटा गलत सेंड हुआ है बट डिले है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है। कि डेटा है वो हमने प्रॉपर टाइम में वो डेटा है वो रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है। तो कई बार ये प्रॉब्लम भी जनरेट होती है कि डिले का प्रॉब्लम होता है। सेकंड इज अनएक्नोलेज कनेक्शनलेस सर्विस। तो क्या है उसमें, इट इज़ यूजफुल ऑन अनरिलायबल मीडियम लाइक वायरलेस। ठीक है। अनरिलायबल मीडियम मतलब जो वायरलेसली हम डेटा सेंड करते हैं तो उसके लिए ये सर्विस बेस्ड है। एक्नोलेजमेंट एड्स डिलेज। ठीक है। जब तक जो सेंडर ने डेटा सेंड किया है, जब तक रिसीवर सेंडर को रिस्पॉन्स नहीं करता है तब तक सेंडर है वो दूसरा डेटा है वो सेंड नहीं कर सकता है। ठीक है। तो तब तक क्या होता है, कई बार डिले भी होता है। ठीक है। सो दैट इज एक्नोलेजमेंट एड डिलेज। जब तक एक्नोलेजमेंट मैसेज रिसीवर की तरफ से नहीं मिलता है तब तक डिले का प्रॉब्लम है वो जनरेट होता है। थर्ड, adding ACK in DLL rather than in network layer is just an optimization and not a requirement. Acknowledgement जो हम डेटा लिंक लेयर में हमें मिलता है, जो हमें नेटवर्क लेयर में नहीं मिलता है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्नोलॉजमेंट मिले कि ना मिले। ठीक है।
नेक्स्ट इज रिलायबल चैनल्स लाइक फाइबर, द ओवरहेड एसोसिएटेड विथ ACK इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, रिलायबल हम बोलते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल है दैट इज रिलायबल चैनल। ठीक है, बट द ओवरहेड एसोसिएटेड विद ACK मतलब जो एक्नॉलेजमेंट, कई बार एक्नॉलेजमेंट डिले का प्रॉब्लम जनरेट होता है। ठीक है, तो उसके साथ डील करना दैट इज नॉट इजी। नेक्स्ट है एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ठीक है, तो वो ज़्यादा रिलायबल है, गारंटीड सर्विस है। ईच फ्रेम इज indeed received, each frame is received exactly once, frames are received in orders। ठीक है, जो सेंडर डेटा सेंड करता है वो ऑर्डर में करता है, हर एक फ्रेम है वो मिल जाती है जो सेंड की है वो। ठीक है, सो स्पेशल केयर हैज़ बीन टेकन टू एंश्योर दिस कनेक्शन लेस सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन लेस सर्विस में भी प्रॉपर केयर, मतलब जो सेंडर डेटा सेंड करता है वो डेटा रिसीवर को मिल गया है और रिसीवर उसका रिस्पॉन्स देता है, दैट इज एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अब ये है डिज़ाइन लिंक लेयर के डिज़ाइन इश्यूज। ठीक है, हमने आगे देखा वो लिस्ट है, यहाँ पे उसको एलैबोरेट किया है। फर्स्ट वन इज सर्विस इज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो क्या है, द नेटवर्क लेयर वांट्स टू बी एबल टू सेंड द पैकेट्स टू इट्स नेबर विदाउट वरिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ गेटिंग इट देयर इन वन पीस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर है जो पैकेट सेंड करता है उसके नेबर को। ठीक है, तो यहाँ पे वो मतलब टेंशन नहीं कि डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे प्योरली डेटा है वो मिल जाता है। सेकंड फ्रेमिंग। ठीक है, तो फ्रेमिंग मतलब क्या कि जो भी डेटा लिंक लेयर में से नेटवर्क लेयर में से डेटा लिंक लेयर में आता है। ठीक है, तो वो पैकेट के फॉर्म में आता है। सो दैट डेटा इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज फ्रेम। ठीक है, 8 बिट फ्रेम में। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DLL लेयर। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। तो हमने बोला कि एरर जो डेटा लिंक लेयर है वो एरर कंट्रोल भी करता है। तो एरर कंट्रोल कैसे करेगा, तो जब भी डेटा है, जब भी सेंडर डेटा कोई सेंड करता है तो उस टाइम पे डेटा के साथ वो चेकसम का कैलकुलेशन करके वो डेटा सेंड करता है। जब भी वो डेटा रिसीवर को मिलता है तब चेकसम की एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो उस वैल्यू के हिसाब से रिसीवर साइड भी चेकसम का कैलकुलेशन आता है। ठीक है, सेंडर साइड जो कैलकुलेशन होता है और रिसीवर साइड कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है अमाउंट में। जब दोनों का कैलकुलेशन मतलब दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है, मतलब दैट फ्रेम इज सेंड एरर फ्री फ्रेम। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एरर जनरेट होती है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो दोनों साइड जो सेंडर का कैलकुलेशन है चेकसम का और रिसीवर का जो चेकसम का कैलकुलेशन है वो दोनों का आंसर सेम आता है, मतलब जो डेटा सेंड हुआ है उसमें कोई एरर जनरेट नहीं हुई है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल, मतलब प्रिवेंट्स फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग स्लो सेंडर। मतलब जो सेंडर की स्पीड फास्ट है तो उस सेंडर को हम रोकते हैं। ठीक है, कि भाई रिसीवर ने अभी जो डेटा तूने सेंड किया है वो रिसीवर ने अभी रिसीव ही नहीं किया, अभी क्यू में पेंडिंग है। तो सेंडर को कैसे पता चलेगा, तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को भेजता है और इन्फॉर्म करता है कि प्लीज़ स्लो योर स्पीड because I have pending so many frames in queue। तो इस तरह से सेंडर की स्पीड मतलब जो डेटा का फ्लो है उसको हम कंट्रोल करते हैं। अब जो सर्विस हम नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड करते हो तो सिंपली यहाँ पे वर्चुअल पाथ दिखा है फ्रॉम नेटवर्क टू डेटा लिंक लेयर। एक्चुअल में कैसा होता है,
नेटवर्क में से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में से फिजिकल लेयर में आता है और फिर यहाँ से यहाँ पे जाता है। ठीक है, अब जो नेटवर्क लेयर का जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसमें अनअक्नॉलेज कनेक्शन लेस है, ठीक है, जो हमने आगे देख ही लिया। ठीक है, सो रिसीवर डज नॉट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट टू सेंडर, जो हमने पहले ये सारी जो एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही दे दिया था। ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो एक एग्जांपल है लैन और दूसरा एग्जांपल है साउंड स्ट्रीम। मतलब जब एरर्स इनफ्रीक्वेंट फॉर्म में आती है, ठीक है, तो उसको रिकवरी करने के लिए, ठीक है, जो हायर लेयर्स है, ठीक है, वो एरर को रिकवर करते हैं। ठीक है, कई बार थोड़ा लॉस भी हो जाता है, तो उसका एक एग्जांपल है लैन। रियल टाइम एप्लीकेशंस है, सो दैट रिक्वायर बेटर नेवर देन लेट। लेट हो जाए उससे पहले हम डेटा को प्रॉपरली सेंड कर पाए। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल दिया है साउंड स्ट्रीम, जो भी डेटा साउंड जो सुनते हैं हम साउंड, ठीक है, तो वो इक्वल मतलब प्रॉपर फॉर्म में आता है। सेकंड है डिलीवरी मैकेनिज्म, तो एक्नॉलेज कनेक्शन लेस। ठीक है, तो रिसीवर रिटर्न एक्नॉलेजमेंट फ्रेम टू द सेंडर इंडिकेटिंग दैट द डेटा फ्रेम वॉज प्रॉपरली रिसीव्ड। रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंडर को भेजता है, बोलता है कि डेटा है प्रॉपरली रिसीव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड, दैट इज रिलायबल डिलीवरी। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में आता है, फ्रेम है वो प्रॉपर फॉर्म में सेंड होती है और प्रॉपर फॉर्म में वो फ्रेम है वो रिसीव होती है, दैट इज रिलायबल डिलीवरी। डिफरेंट मेथड्स फॉर फ्रेमिंग, अब हमने देखा कि डेटा लिंक लेयर है जो पैकेट सेंड करता है, उस पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करने का, नेटवर्क लेयर जो पैकेट डेटा लिंक लेयर को सेंड करता है, तो उसको प्रॉपर फ्रेम में कन्वर्ट करने का काम है डेटा लिंक लेयर का। ठीक है, तो ये फ्रेम है, तो किस तरह से हम पैकेट को फ्रेम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स दी है, मेथड्स दी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है कैरेक्टर काउंट, फ्लैग बाइट विथ बाइट स्टफिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग विथ बाइट स्टफिंग, एनकोडिंग वायलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंडिंग मशीन है, ये रिसीविंग मशीन है। नेटवर्क लेयर में से डेटा लिंक लेयर में यहाँ पे पैकेट आया, हाँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे पैकेट आता है, तो फ्रेम में कैसे डिवाइड होगा, तो ये फ्रेम का स्ट्रक्चर है। फ्रेम में क्या है, हेडर, पेलोड फील्ड एंड ट्रेलर। वही चीज़ यहाँ से फिजिकल मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास जाती है और फिर से ये बन जाता है। जैसे ही फ्रेम अप लेयर में जाएगी, तो अप लेयर नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर के बाद नेक्स्ट लेयर कौन सा है, नेटवर्क लेयर, तो वो पैकेट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी। अब फर्स्ट है कैरेक्टर काउंट। ठीक है, फ्रेम की फर्स्ट टेक्निक है कैरेक्टर काउंट। तो कैरेक्टर काउंट क्या है, सो फर्स्ट फील्ड इन द फ्रेम हेडर विच इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ फ्रेम। मतलब फ्रेम हेडर का जो पहला फील्ड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ फ्रेम, तो उससे पता चलेगा कि इस फ्रेम की लेंथ क्या है। अब इसका डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज क्या है, रिसीवर लॉसेस सिंक्रोनाइजेशन व्हेन बीट्स बिकमिंग गार्बल्ड। कई बार ऐसा होता है कि एरर जनरेट होती है तो बीट्स है वो गार्बल्ड हो जाते हैं, 1 है 0 हो जाते हैं, 0 है 1 हो जाता है। ठीक है, तो जो रिसीवर को जो सिंक्रोनाइजेशन मतलब जो सीक्वेंस में 1 by 1 जो फ्रेम मिलती है, तो उसमें प्रॉब्लम जनरेट होता है। इफ़ बीट्स इन काउंट बिकम्स करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, द रिसीवर विल थिंक दैट द फ्रेम कंटेन्स फ्यूअर बीट्स दैन इट एक्चुअली डज। ठीक है, तब रिसीवर क्या सोचता है कि जो फ्रेम है, ठीक है, उसमें ज़्यादा या कम बीट्स होंगे, जो वो सोचता है उससे कई बार ज़्यादा भी बीट्स हो सकते हैं या फिर उससे कम बीट्स भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, देखो यहाँ पे ये फ्रेम 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फ्रेम 1 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब फ्रेम 1 में 5 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 और उसका जो फर्स्ट है कैरेक्टर तो वो इंडिकेट करेगा कि उसमें 5 है कैरेक्टर। देखो यहाँ पे 5 लिखा। इसी तरह से यहाँ पे 5 है तो देखो यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 कैरेक्टर्स है और वो उसका फर्स्ट कैरेक्टर फ्रेम 2 का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इंडिकेट करेगा कि टोटल हमारे पास 5 कैरेक्टर है। इसी तरह से यहाँ पे फ्रेम 3 है, उसमें 8 कैरेक्टर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो 8 कैरेक्टर्स है तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर दिखाएगा, तो फर्स्ट कैरेक्टर देख के ही पता चलेगा कि ये फ्रेम में कितने कैरेक्टर्स हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट है 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 को इंक्लूड करके टोटल 8 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से फ्रेम 4 में भी 8 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ से वो जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे विदाउट एरर वाली ये फ्रेम है, यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं है। यही फ्रेम्स, ये 4 फ्रेम्स हैं वो सेंडर ने रिसीवर को सेंड की। बट अगर कहीं पे एरर जनरेट होती है तो क्या होगा, कोई भी कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो जैसे यहाँ पे फ्रेम 1 है, फ्रेम 1 में 5 कैरेक्टर है, फ्रेम 2 में भी 5 कैरेक्टर्स है, तो फ्रेम 2 ये रहे तो उसमें तो टोटल 7 कैरेक्टर्स दिखा। एक्चुअली ये है ना, यहाँ से 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गया। क्या हुआ कि फ्रेम 2 5 कैरेक्टर्स के बदले यहाँ पे टोटल 7 कैरेक्टर्स की हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे एरर है, 5 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए बट सब कुछ चेंज हो गया, है ना। तो यहाँ पे फ्रेम 2 5 कैरेक्टर्स की थी बट एरर जनरेट हो, यहाँ पे 7 हो गया तो यहाँ पे 7 बिट्स की फ्रेम बना ली उसने, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको डिजिटल फॉर्म में कैरेक्टर्स सारे दिए हैं, मतलब नंबर में दिए, सॉरी नंबर में दिए हैं, ठीक है। कई बार 1010 ऐसे फॉर्म में भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको इजीली समझ में आए इसलिए यहाँ पे नंबर में दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे का देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।